हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा भारत देश आज एक क्रांति का ग्रह बन चुका है, युद्ध का मैदान बन चुका है। हमारा जो भारतीय किसान यूनियन है, एमएसपी को लेकर के जो आंदोलन कर रहा है, वो दिल्ली जाने की बात करता है, दिल्ली का घेराव करने की बात करता है। पंजाब और हरियाणा के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और इस युद्ध का माहौल जो हमारे देश में बन रहा है, ये हमारे देश के लोगों के सोचने का विषय है। इस पर हमारा जो भारतीय किसान है, वो चाहता है कि हम दिल्ली जाएं और दिल्ली जाकर के हम इसका घेराव करें, क्योंकि जो भारत सरकार है वो किसानों के हित की बात नहीं कर पा रही है। किसानों का मानना ये है कि एमएसपी को लेकर के जब पिछले इन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने इस पर समझौता करने की बात कही और एमएसपी वापस करने की बात कही। बाकी समय के चलते सरकार मुँह कर गई और वादा को पूरा नहीं किया। इसी बात को लेकर के जो भारतीय किसान यूनियन है, जो भारत का किसान है, वो इससे क्षुब्ध है और इसी बात को लेकर के वो आंदोलन पर आमदा हो गया और आंदोलन कर रहा है। सरकार नहीं चाहती कि किसान अपनी बात कहे या आंदोलन करे। सरकार इनके आंदोलन को रोकने के चक्कर में पड़ी है। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो युद्ध का माहौल बन रहा है, हमारा देश आपस में ही विरोध कर रहा है। हमारे देश का जो किसान मजदूर है वो भारत सरकार से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और न सरकार इनको संतुष्ट करना चाहती है। किसानों का मानना ये है कि हमारा जो आय है, हमारी आय अगर दोगुनी ना हो तो हमारी आय बिगड़े भी नहीं। अब जबरदस्ती एमएसपी दे करके भारत सरकार किसान को कह रही है कि आपकी इससे आय दोगुनी होगी और किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी इससे आय दोगुनी हो भी सकती है, क्योंकि किसान के दिमाग में ये है कि अगर एमएसपी आती है तो दोगुनी ना हो करके ये 2 गुना नीचे चली जाएगी। और किसान और सरकार के बीच में ये है मामला, एक वही है कि जबरदस्ती बगल वाले को कहा जा रहा है कि भाई तुम लड्डू खाओ, और बगल वाला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे लड्डू खाना है। वो कह रहा है मुझे डायबिटीज है, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। या वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे जो आप दे रहे हैं ये हमें नहीं लेना है, ये हमें नहीं खाना है। तो अब सरकार जबरदस्ती खिला रही है। किसान को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा इससे लाभ होगा, मगर कि सरकार जबरदस्ती करेगी कि तुम्हारा इससे 2 गुना लाभ होगा। तो बात इस जगह पर छिड़ी हुई है। तो इसी बात को लेकर के इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है और ये लोग क्रांति करने के लिए भी तैयार हैं, मरने मिट जाने के लिए तैयार हैं और सरकार भरसक प्रयास करती है कि ये किसान दिल्ली ना पहुंचे। दिल्ली ना पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही है, रास्ते में कांटे बिछा रही है, पानी की बौछारें कर रही है, आंसू की गैस गोले छुड़ा रही है। तो इस तरह से तमाम तरीके से जो है तो किसानों को मजबूर किया जा रहा है। मगर किसान है कि अड़ा पड़ा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा मैं दिल्ली जाऊंगा। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये तो सरकार का काम है, वो अपना सरकार काम करे और जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा। और उनका मानना ये है कि हम दिल्ली हर हाल में जाएंगे और दिल्ली को हम जाम करेंगे, जो सरकार को करना हो वो कर ले। खुला चैलेंज है राकेश टिकैत जी का। वो खुला चैलेंज करते हैं कि हम किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है और हमें एमएसपी नहीं चाहिए। हमें सरकार से हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है।
हम कोई ऐसा गलत अनर्गल संविधान के दायरे पर रह करके हम काम करेंगे, कोई अनर्गल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ना हम किसी का अपमान करते हैं और ना ही हम तो सम्मान कर सकते हैं, मगर हम किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के हमारा जो देश का जो किसान है, मजदूर है, वो बराबर वहां पर पहुंच रहा है सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर में कई प्रदेशों के लोग वहां पर उपस्थित हैं और बड़ा अभी तक वहां पर बहुत बड़ा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारे हर प्रांत से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान आंदोलन केवल हरियाणा और पाकिस्तान हरियाणा और पंजाब के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। अब ये है कि वहां का किसान मजदूर जागरूक है और वो इस बात को समझता है कि ये जो हमारे गले में आपत की घंटी टांगी जा रही है, इससे हमें दिक्कत है। वो अगर पंजाब और हरियाणा का किसान अगर ढीला हो जाएगा तो हमारे पूरे देश का किसान मजदूर वो परेशान हो जाएगा। उनमें इतनी बड़ी यूनियन है, इतनी बड़ी क्षमता है उन लोगों में, इतनी बड़ी दम है कि वो हर मामले से तैयार है। अब राकेश टिकैत का कहना यह है कि हम किसी भी हालत में अपना पैर पीछे को नहीं डालेंगे। हम कोशिश करें कि ये हमारा कारवां आगे को जाए और आर पार की लड़ाई होगी। इस बार ये मामला सुलझने वाला नहीं है। अब उन्होंने ट्रैक्टर मार्च भी किया है और ये देखिए किस तरह से उन लोगों ने वहां पर रोडों को जाम किया है और किस तरह से भारत सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से ये माने। बाकी किसान मानने के लिए तैयार नहीं, किसानों के ऊपर बहुत बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं, उनको बड़े बड़े संकटों से जूझना पड़ रहा है। बाकी किसान पीछे लौटने की बात नहीं कर रहे हैं और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी तरह से आंदोलन को वापस लेंगे। वो आंदोलन को बढ़ाने की ही बात करते हैं और 21 तारीख को उन लोगों के अंदर तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च होने जा रहा है और बहुत बड़ा जो तो ये लोग प्लान बनाए हैं किसानियों से कि बहुत बड़े प्लान के साथ में वो सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बताते हैं और हैं भी। तो इस तरह से हमारे जो देश के जो किसान मजदूर लोग हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, देखिए जो जागरूक है उसी को जगाया जा सकता है। तो जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ हमें इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं और राकेश टिकैत जी का साथ दे रहे हैं। तो समस्या इस बात की पैदा हो रही है कि जो हमारे देश में ही इतना बड़ा तांडव हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जैसा झगड़ा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब और हरियाणा ये दोनों को एकदम से लड़ाया जा रहा है और ये दोनों आपस में भिड़ें और लड़ें और लड़ करके अपने आप में खत्म हो जाए, मगर ऐसा वहां पर होने वाला कुछ नहीं है। वहां पंजाब और हरियाणा दोनों का तालमेल है और वहां इनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। बाकी जो भारत सरकार है वो चाहती है कि ये लड़े और यहाँ से इसको जो तो ये अपना समापन करे और ये आंदोलन ना करे और शांत होकर के बैठे। जो सरकार कानून बना करके दे उस कानून का ये लोग पालन करें। तो ये जो भारतीय जो किसान है, जो राकेश टिकैत जी हैं, उनका मानना ये है कि हम किसी भी हालत में हम समझौता लेने वाले नहीं हैं। आपको जितना कहर ढाला हो, जितना भी कहर करना हो आप कर जाइएगा, जो भी हमारे साथ में करना हो आप कर जाइएगा, ये आपका विषय है। हमारा विषय क्या है, हम जब तक अपना अधिकार जो हमारा कानून है, जब तक ये काले कानून आपके वापस नहीं होंगे तब तक हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना हम इस बात समझौता लेने वाले हैं। हम तो समझौता तभी लेंगे जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपने को स्वतंत्र और आजाद समझेंगे। जो गंदे कानून, जो काले कानून है, इन कानून जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। ये पीछे लौटने वाला नहीं है। हम पूरे देश को जाम करने का काम करेंगे, ये माननीय राकेश टिकैत जी का कहना है। वो ये कहते हैं कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम पूरे देश को जाम कर देंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करके, अभी तो उनका ये मानना है
कि हमारा समाज अभी जगा हुआ नहीं है, अभी हमारा किसान मजदूर जगा हुआ नहीं है। 8 साल की बात करते हैं कि 8 साल के बाद में तब जम करके हमारा किसान मजदूर जगेगा, और जब जगेगा तब जाकर के कहीं हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। उनको वो आगे से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 8 साल से पहले हो सकता है कि हम कुछ ना कर पाए, मगर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। वो अभी तो ये अंगड़ाई बोल रहे हैं, अभी तो शुरुआत किया है हमने। और जब ये हमारा आंदोलन जब उग्र रूप धारण करेगा, तब भारत सरकार को समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। एक न एक दिन वो सरकार को झुकाने वाला काम करेंगे। ये माननीय राकेश टिकैत जी का कहना है कि एक न एक दिन हम सरकार को झुका के ही रहेंगे, और जब तक सरकार झुकती नहीं है तब तक हमारा ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, और न इस आंदोलन को हम बंद करेंगे। ये हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप किसानों का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। कमेंट किया करें, कमेंट करने से हमें आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है, आगे में किस रास्ते पर चलना है। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग हैं, मैं सतमारा रॉन्ग नंबर चैनल से के देखने वाले सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप देखते रहिएगा, और लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।